हेलो, नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। मैं विराम फिजिक्स की क्लास 10th में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी बेस्ड जो चैप्टर है वह इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा हमको पढ़ाना है, आपको सिखाना है और जिससे आप आसानी से सीख सकें। प्यारे बच्चों, लेक्चर 1 में हम विद्युत धारा से संबंधित जो टर्म हैं, जो विद्युत धारा को अच्छी तरह समझ सकें, जो उससे रिलेटेड हैं, उन टर्मों की चर्चा किए, उन पदों की व्याख्या किए। उसी क्रम में आज बेटा लेक्चर 4 में हम विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक पढ़ाने से पहले उससे रिलेटेड या उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जिस पे हम आपको समझाएंगे बहुत जल्दी से, और इससे यह लाभ होगा कि आपको फिजिक्स का जो मौलिक बेस है, मौलिक कंसेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा। आइए जल्दी से बेटा एक चीज समझ लीजिए, कूलाम का नियम एक परिचय के लिए जानते रहिए। जब कोई पूछे क्या पढ़ा रहे हैं सर, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले पूछे जाने वाला टॉपिक यही है, कूलाम का नियम क्या है। जल्दी से बेटा सीख लीजिए। आप जानते हैं दो आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल काम करता है या प्रतिकर्षण कर, अर्थात दो आवेश या तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। आकर्षित करते तो आकर्षण बल, प्रतिकर्षित करते हैं तो प्रतिकर्षण बल। साइंटिस्ट कूलाम ने इन आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, चाहे आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल है, उनके परिमाण, उनके मान की गणना की, वैद्युत बल की मान कितना होता है, उसका परिमाण कितना होता है, उसका उन्होंने ज्ञात किया, उसका मान उन्होंने ज्ञात किया। आइए सरल से सरल भाषा में बता दें। लिख लीजिए, लिखिए, नोट करिए प्यारे बच्चों। जब तक नोट नहीं होगा, जब तक लिखोगे नहीं तो आपका इतिहास कौन पढ़ेगा प्यारे बच्चों। इसलिए लिखिए। कैसे लिखोगे? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, क्या बोले, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच निर्वात में रखे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। फिर से दो स्थिर, किसके नियम के अनुसार? कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात देखो बेटा, यही है, इसी क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं ये। और इसकी दिशा क्या होगी? क्योंकि बल एक सदिश राशि है, इस वैद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने के रेखा के अनुदिश होती है। जल्दी से फिर बता देते हैं। कूलाम के नियमानुसार निर्वात में रखे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश होती है। जल्दी से बेटा ये इसका गणितीय रूप लिख लीजिए। यह निर्वात में दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी r है। कूलाम के नियम के अनुसार Fe माने वैद्युत बल समानुपाती है उन आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कोई नियतांक है, बराबर लिखिएगा, कोई नियतांक, इसे कूलाम नियतांक कहते हैं। इस नियतांक का मान 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे r²। बेटा इतना जानना है, ठीक। इसके बहुत लंबी फिजिक्स है, आपसे मतलब नहीं है, सिर्फ परिचय है। ओके, आपके लेवल, जिस लेवल पर आप आए। ओके प्यारे बच्चों, आइए इसी से जुड़ा जल्दी से यह बता दें, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार द्रव्य के दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ध्यान रखिएगा, आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के
गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच अनुपाती होता है। जल्दी से बेटा आइए, और इसकी दिशा भी वही है, दोनों द्रव्य कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो ये दो कण हैं, एक कण M1 है, दूसरा कण इनके बीच दूरी R है। तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार Fg इक्वल टू, इसका माने गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल G डायरेक्ट लिख दिए हैं, कैपिटल G M1 M2 बटे R स्क्वायर। कैपिटल G का मान कितना होता है 6.67 × 10⁻11 M1 M2 बटे R स्क्वायर। सिर्फ इतना जानते रहिए बस, इसको तो आप पहले से जानते हो। ये दो बातें हो गई बेटा। आइए दोनों में अंतर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में क्या अंतर है, जल्दी से लिख लीजिए, जान लीजिए, एक बार सीख लीजिए, मेरे लेक्चर को देख लीजिए, सरल से सरल भाषा में आप तक पहुंच रहा है, एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है। जल्दी से पहला अंतर, वैद्युत बल में आकर्षण पथकर्षण दोनों होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ आकर्षण होता है। क्यों? पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, केवल आकर्षण होता है। नंबर 2, वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत बड़ा होता है। बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा होता है। एक चीज और, दैनिक जीवन में वैद्युत बल का अनुभव होता है, तार छुए झटका लगेगा, अनुभव होता है किसका, वैद्युत बल का। इलेक्ट्रिक वायर टच करने से या तो आकर्षण बल का अनुभव होता है या पथकर्षण, इसका अनुभव दैनिक जीवन में आप हो सकता है किए हो, प्रभु करे ना करें, लेकिन किए हो तो मालूम होगा। वैद्युत बल का अनुभव दैनिक जीवन में होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव दैनिक जीवन में अनुभव नहीं होता, क्योंकि इसका मान बहुत कम होता है। बहुत अंतर है बेटा, इतना बहुत उपयोगी अंतर है। आइए अब शुरू करते हैं। धीरे धीरे बेटा हम यहाँ पहुंच गए। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। विद्युत धारा अब शुरू होने से पहले कुछ टर्म और है। पहले तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके बारे में सीखिए, जानिए। विद्युत धारा पढ़ाने वाले पहले वैद्युत क्षेत्र समझा जाए। एक लाइन जल्दी से बता देते हैं प्यारे बच्चों। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, फिर से, किसी चार्ज के चारों ओर का क्या बाबू, वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जैसे आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो मेरे चैनल को सब लोग जुड़ते ही जा रहे हैं, अर्थात मेरे और आपके बीच में आकर्षण बल का काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग मेरे चैनल को क्या कर लाइक ना कर रहे हैं, अर्थात मेरे क्षेत्र माने मेरे क्षेत्र द्वारा वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आप लोग चैनल को बहुत लाइक कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। आइए प्यारे बच्चों, इसका मतलब समझना है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश किसका अनुभव करे, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। क्लियर हो गया? यह कम शब्दों में भी कह सकते हो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके प्रभाव का अनुभव करे। जैसे प्यारे बच्चे एक जल्दी से एग्जाम्पल बता दें, आपके संपर्क में कोई आवे तो यह कह दे कि वाह गौरव शुक्ला बहुत अच्छा रखा है, उसके बात करने का तरीका बहुत है। जैसे मेरे नेटवर्क से कोई जुड़ रहा है, अरे वाह विराम सर तो गजब फिजिक्स को बता देते हैं, एकदम टॉपिक पढ़ाते बाद में पहले उससे जुड़ी छोटी छोटी बातें बता देते हैं, इसीलिए टॉपिक हेलुआ हो जाता है। समझ रहे? तो क्या हो रहा है, आप हमसे किसका अनुभव कर रहे हैं, आकर्षण। प्यारे बच्चों ये छोटी सी जानकारी आपको दे दी है, जल्दी से जानकारी दे। किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के क्या वैद्युत क्षेत्र को तीन तरीके से व्यक्त किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा, सिर्फ नाम जान लीजिए, वैद्युत विभव द्वारा और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा। यह वैद्युत विभव ही आपके लेवल में है, यही HSC है, हाई स्कूल यही है। तीव्रता आपको नहीं पढ़ना है अभी, वैद्युत बल रेखा भी नहीं पढ़ना है, केवल यही क्या पढ़ना, वैद्युत विभव द्वारा। यही आपका कोर्स है। जब वैद्युत विभव आप जान जाएंगे तो विद्युत धारा अपने आप से समझ में आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, आइए हम आपको पहले एक छोटा सा इसके बारे में बता जानकारी कर दें। वैद्युत क्षेत्र समझ गए। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्रीयता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, एक चीज जान लीजिए, बहुत जल्दी से बता देते हैं। वैद्युत क्षेत्र को प्लेन में अर्थात कॉपी में किसी समतल में रिप्रेजेंट करना है वैद्युत बल रेखाओं द्वारा। समझ पाएगा फिर से, अगर वैद्युत क्षेत्र को समतल में दिखाना चाहते हो, किसी प्लेन में दिखाना चाहते हैं, किसको, वैद्युत क्षेत्र को, तो उसको दिखाने का, प्रदर्शित करने का जो विधि है ग्राफी विधि है, और उस ग्राफी विधि को क्या कहते हैं, प्लेन में दिखाया जाता है बेटा। वो वैद्युत क्षेत्र कैसे दिखाएं ग्राफी विधि में, वैद्युत बल रेखाओं द्वारा या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा। नहीं क्लियर हो, वैद्युत क्षेत्र को समतल में दिखाने के लिए, कॉपी में दिखाने के लिए, किसी प्लेन दिखाने के लिए कैसे रिप्रेजेंट करता है, वैद्युत बल रेखाओं द्वारा। उसी का एक दूसरा नाम है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा। जैसे पहले इसको हम समझा दें, यह ऐसे लाइन खींच दें, ये इसका मतलब ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, अर्थात वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि हो गई। ये अगर ऐसा मिलेगा तो क्या समझेंगे, वैद्युत क्षेत्र है। ऐसे ये क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत बल की दिशा बताती है। दिशा है तो सदिश है, समझ गए। यह अगर हम यहाँ पे लिखा जाए, वैद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से लिखा जाएगा। और एक चीज बता दें बेटा, एक जानकारी के लिए, अगर वैद्युत क्षेत्र खींचा गया है, यह इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र में क्या करेंगे, वैद्युत बल इधर क्या होगा, इधर प्लस होगा, इधर क्या होगा माइनस, नो की तरफ माइनस, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये इसका तरीका है बेटा। वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत बल रेखा क्या है, कोई बता दीजिएगा। वैद्युत अभी अपने लेवल पर रखिए इतने कि वैद्युत क्षेत्र को समतल में दिखाने का एक तरीका है, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इतना हम बता दिए। और बातें वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाओं संबंधी नहीं बताएंगे, क्योंकि आपका कोर्स नहीं है, सिर्फ परिचय है। अब प्यारे बच्चों, हम आपको सिखाएंगे क्या, वैद्युत विभव सिखाएंगे। वैद्युत क्षेत्र में आ गए तो इसके बाद अब आपको हम वैद्युत विभव बताएंगे। फिर आपसे जुड़ा जो टॉपिक है विद्युत धारा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह लेक्चर नंबर 4 एक प्रकार का विद्युत धारा से संबंधित परिचय था। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4। ओके प्यारे बच्चों, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। धन्यवाद।